हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा स्मार्ट टीवी रिपेयरिंग का क्लास हो रहा है और इस क्लास में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि एसएमपीएस सेक्शन हमारा कैसे वर्क करता है। कंप्लीट हमारा डायग्राम बना हुआ है और मदरबोर्ड है, तो इसमें हम आपको कंप्लीट इसमें कंपैरिजन करके दिखाएंगे कि डायग्राम के थ्रू आप कैसे इसकी ट्रेसिंग कर सकते हैं और कंप्लीट हमारा जो एसएमपीएस सेक्शन का डायग्राम होता है वो कैसे होता है, किस टाइप से हमारा सारे कंपोनेंट वर्क करता है, एसएमपीएस सेक्शन का क्या काम होता है और इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपके टीवी में क्या क्या प्रॉब्लम्स दिखेगा। तो चलिए एक बार हम आपको डायग्राम एक्सप्लेन करके दिखाते हैं, फिर हमारे पास जो स्टूडेंट हैं इनसे हम पूछेंगे इसके कंपोनेंट की टेस्टिंग ट्रेसिंग कैसे करते हैं, ये कंप्लीट समझ में आया या नहीं आया। तो हमारा जो एसएमपीएस सेक्शन होता है इसका काम होता है कि जो हमारे ईएमआई सर्किट में 300 से प्लस वोल्टेज मिलता है उस सप्लाई को लेकर के और 12 वोल्ट की सप्लाई जनरेट करना और बैकलाइट के लिए 18 से 50 वोल्ट की सप्लाई को जनरेट करना। और ये जो सेक्शन होता है इसमें अगर प्रॉब्लम आएगा तो आपके टीवी में डेट प्रॉब्लम, रीस्टार्टिंग प्रॉब्लम, एक बार टीवी ऑन होके ऑफ हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। और इसे रिपेयर करना भी काफ़ी ईजी होता है। अगर आपके पास कंपोनेंट है तो आप उससे उसको रिप्लेस कर सकते हैं, या तो इसके लिए 524 मॉड्यूल भी आता है, आप उसको भी लगा करके और इसको ठीक कर सकते हैं। चलिए हमारे पास ये डायग्राम है, इसको हम एक बार आपको दिखाते हैं कंप्लीट कैसे कैसे इसको चेक करेंगे। ये हमारा अभी जो दिख रहा होगा ये ब्रिज रेक्टिफायर होता है, जो अगर मदरबोर्ड में देखें तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ होता है। इसके बाद हमारा जो सप्लाई जाता है वो सबसे पहले पोलराइज कैपेसिटर में जाता है, जो इस टाइप के कैपेसिटर लगे होते हैं। यहाँ पे हमारा वोल्टेज 300 से प्लस वोल्ट आपको देखने को मिलता है। ये सप्लाई सीधा यहाँ से हमारे जो ट्रांसफार्मर लगा है इसके प्राइमरी कॉइल में इनपुट होता है। प्राइमरी कॉइल से होते हुए ये इस साइड से आउट हो करके और जो हमारा मॉसफेट लगा होता है इसके ड्रेन पे आता है। यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि ये हमारा एसएमपीएस जो है वो एक बार एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर डीसी को इस कॉइल के थ्रू इसे एसी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, फिर एसी के बाद यहाँ पे डायोड लगा करके फिर डीसी में कन्वर्ट करा के और लॉजिक बोर्ड में आउटपुट दे दिया जाता है। तो इसी डीसी को फिर से एसी में कैसे कन्वर्ट होगा उसके लिए इस मॉसफेट के ड्रेन पे इनपुट कराया जाता है और इस मॉसफेट को हमारे एक पीडब्ल्यूएम आईसी के द्वारा स्विचिंग कराया जाता है। अब इस पीडब्ल्यूएम आईसी को पहले वीसीसी मिलना चाहिए। इसके वीसीसी के लिए जो हमारा कॉइल लगा होता है, जैसे कि ये कॉइल दिख रहा है, इस कॉइल के थ्रू यहाँ पे 2-3 रजिस्टर लगाया हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इस कॉइल के थ्रू इस रजिस्टर में जाता है और इसी रजिस्टर के थ्रू इस आईसी में वीसीसी वोल्टेज दे दिया जाता है। वीसीसी वोल्टेज मिलने के बाद ये आईसी हमारा वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ये आईसी से सीधा इस मॉसफेट के गेट में कनेक्टेड होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये एक रजिस्टर के थ्रू इसके गेट में कनेक्टेड है। यहाँ पे जो मॉसफेट यूज किया जाता है ये एन चैनल का मॉसफेट है और इसका जो सोर्स होता है वो एक रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा पीडब्ल्यूएम आईसी है ये आईसी पल्स जनरेट करके और इसके गेट पे पल्स जनरेट करके देता है, ऑन ऑफ करने का काम करता है। जैसे ही इसका गेट ऑन होगा तो हमारा ड्रेन और सोर्स ग्राउंड से टच हो जाता है। जैसे ये टच होगा तो हमारा यहाँ पे जो कॉइल लगा हुआ है इसमें एक पॉजिटिव सप्लाई आया हुआ है और इधर से नेगेटिव जब आता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो हमारा जो सेकेंडरी कॉइल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को कैच करने का काम करता है और इस प्रकार से हमारा यहाँ से वोल्टेज फिर एसी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इस डायोड के थ्रू इसे फिर हमारा डीसी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कितना ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है 12012 का लगा होता है, तो यहाँ से आपका 12 वोल्ट आउटपुट होगा और यहाँ पे जो वोल्टेज मिलता है वो हमारे लॉजिक बोर्ड के लिए मिलेगा, ये वाला जो 12 वोल्ट आपको देखने को मिलता है। इस वोल्टेज को फिर हमारे फीडबैक सेक्शन में दिया जाता है, तो यहाँ से सीधा ये एक रजिस्टर के थ्रू हमारे ऑप्टो कॉपलर में जाएगा, जो ये ऑप्टो कॉपलर लगा हुआ है। इस ऑप्टो कॉपलर के अंदर क्या लगा हुआ होता है, तो एक फोटो डायोड लगा हुआ है। इसे इधर से पॉजिटिव सप्लाई मिल जाता है और एक साइड से नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव के लिए इसी लाइनिंग से 2 रजिस्टर लगा करके वोल्टेज डिवाइडर बनाया जाता है और इसके थ्रू इसके गेट पे दिया जाता है और इसका ड्रेन हमारा ग्राउंड होता है। ठीक है, अब ये जो हमारा ड्रेन है जब इसका गेट इनेबल हो जाएगा तो ड्रेन और सोर्स दोनों टच होगा
और इधर से हमारा प्लस मिला और इस साइड से माइनस मिला। दोनों साइड से सप्लाई मिलने पे ये हमारा जो फोटो डायोड है ये दूसरे साइड लगे हुए ट्रांजिस्टर के बेस पे सप्लाई लाइट जाएगा और इस प्रकार से हमारा जो ऑप्टो कपलर होता है वो वर्क करता है और यहाँ से इस आईसी को फीडबैक देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे हमारा ये 12 वोल्ट बना, अगर ये 12 वोल्ट टीवी ऑन होने के बाद अगर लो होना चाहेगा तो यहाँ पे फीडबैक भी लो आएगा, इस पे फीडबैक भी लो आएगा और जैसे ये फीडबैक लो होता है तो यहाँ से स्विचिंग को तेज कर दिया जाता है। जैसे स्विचिंग तेज होगा तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो फिर से ये वोल्टेज को प्रॉपर जनरेट करेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा सेक्शन वर्क करता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ से सीधा ये सप्लाई जाएगा इसके अंदर और यहाँ से इस साइड से निकलने के बाद इस ये मॉसफेट में जाएगा। ये हमारा स्विचिंग मॉसफेट है, ये हमारा ड्राइवर आईसी है और इधर देखेंगे तो ये हमारा ये डायोड है। ठीक है, इसको हम कंप्लीट आपको ट्रेसिंग करके दिखाएंगे कि कैसे अब इसको एक एक कंपोनेंट जो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है उसको आप कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। मदरबोर्ड में आपको एक एक कंपोनेंट पे आप चेक कर सकते हैं, जैसा यहाँ पे आपको दिखाया गया उसी प्रकार से आपको यहाँ पे चेक करना होता है। अगर आप इसे शॉर्टकट में चेक करना चाहेंगे तो कैसे चेक कर सकते हैं, जो 300 वोल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वही वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जब हमारा ड्राइवर आईसी को आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको लगभग 12 वोल्ट के लगभग आपको सप्लाई देखने को मिलता है। जब ये आईसी काम करना चालू कर देगा तो ऑक्सिलरी कॉइल के थ्रू यहाँ पे एक रजिस्टर और एक डायोड लगा करके और रेगुलर सप्लाई आपको इधर से इस आईसी को दिया जाता है। ठीक है, और जब आप इसे शॉर्टकट में पूरे एसएमपीएस सेक्शन को चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पे जो ये डायोड लगा हुआ होता है, यहाँ पे अगर 12 वोल्ट बन रहा है तो हमारा एसएमपीएस सेक्शन ओके होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हैं। ये डायग्राम आपका अगर पूरा क्लियर होता है तो आप इसको ट्रेसिंग कर सकते हैं तभी, और इसे आप अगर चेक करेंगे तो आप इसमें फॉल्ट को जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसे आप तुरंत ही चेक कर सकते हैं और उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो भी क्लास होते हैं एसएमपीएस सेक्शन का, ईएमआई सेक्शन का, इसी तरीके से आपको सबसे पहले डायग्राम में बताया जाता है, फिर आपको हम ट्रेसिंग करके दिखाएंगे और आपको फिर ट्रेसिंग करके देखना होता है। उसके बाद हम आपको सप्लाई दे करके और फिर चेक करके और रिपेयर करने के लिए सिखाते हैं। अगर आप भी स्मार्ट टीवी रिपेयरिंग कोर्स को करना चाहते हैं तो आप हमारे एसएमटीसी धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।